हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड स्टडी। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, आईबीपीएस से फॉर 2023 एंड 24 का प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा और कितना टाइम मिलेगा मेंस के लिए। तो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं वो यही है कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है। उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और ये डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा और साथ ही साथ हमारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हमें क्या करना है। तो तब तक क्या करना है, बेसिकली आप ये समझ ही सकते हैं कि आपको ये तो पता है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कैसा हुआ। आपका एग्जामिनेशन चाहे कितना भी अच्छा हुआ, एक फीलिंग तो आपके अंदर होगी एग्जाम के टाइम या फिर एग्जाम के बाद, यार अगर ऐसा कर लिया होता ना तो थोड़ा सा और अच्छा होता। अभी रिजल्ट आपको नहीं पता, बट फिर भी ये फीलिंग एग्जाम के दिन होती ही है। तो आप ये सोचिए कि यही फीलिंग 28 जनवरी को ना हो, तो उसके लिए आज अच्छा कर लीजिए, क्योंकि जो हुआ उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सोचना छोड़िए, जो नेक्स्ट चीज है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्विकली मैं आपको ये बताऊंगा। आप अगर देखेंगे 2021 और 22 में 26 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था, 18 जनवरी को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और मेंस का एग्जामिनेशन 30 जनवरी को था। तो अगर आप देखेंगे इसके बीच में आपको 11 से 12 दिन मिले। ओके, 2022-23 में अगर आप देखेंगे 31 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ था, 17 जनवरी को रिजल्ट आया था, 29 जनवरी को मेंस का एग्जामिनेशन था। अगेन वही 11 से 12 दिन। ओके, मैं अभी 11 से 12 दिन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप 17 को तो नहीं ही मानिए उसमें, नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कीजिए और 29 को भी काउंट मत कीजिए। देन 2023-24 30 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ है, ये हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है 28 जनवरी को है, क्योंकि आप सभी को पता है कैलेंडर पहले ही आउट हो जाता है। अब देखिए यहाँ इन सभी एग्जामिनेशन में यही हुआ कि एग्जामिनेशन के बाद, या फिर हम कह सकते हैं जो मेंस एग्जामिनेशन था उसी के कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आउट हुआ। तो ये टाइम बहुत बड़ा है। तो इस टाइम में अगर आप सिर्फ यही वेट करते रहे कि रिजल्ट कब आएगा और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए ना, तो एक बहुत बड़ा टाइम आप अपना वेस्ट कर देंगे। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको यूटिलाइज कीजिए। क्या होता है, कई स्टूडेंट कहते हैं सर तब तक ना प्रॉपर मन नहीं लग पाता है, मॉक टेस्ट भी करते तो ध्यान वही जाता है। वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट आप अपने आप को डेली टारगेट तो दे सकते हैं ना। आप ये टारगेट दीजिए कि नहीं, आज मुझे एंटोमोलॉजी का ये पार्ट तो कवर करना ही करना है। हमने कल अपनी क्लास में जेनेटिक्स पढ़ा था, तो तब भी मैं स्टूडेंट से कह रहा था कि देखो ये है ही बोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि आप उसको उतने इंटरेस्ट से पढ़ते नहीं है। अगर आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो उससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। आपको इकोनॉमिक्स सॉइल साइंस में रटना पड़ता है, बट बाकी सब्जेक्ट्स में समझना पड़ता है, जेनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में। तो वही चीजें अभी उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए जहां पे आप कुछ समझ सकते हैं या आपको जो डिफिकल्ट लगते हैं, वहां से स्टार्ट कीजिए। आपके पास जो अभी का टाइम है वो बहुत अच्छा रहेगा, और जब उसके बाद रिजल्ट आने के बाद तो वैसे ही एक अफरा तफरी सी हो जाती है, टाइम भी कम होता है और हम कम्पिटिटिव भी फील करते हैं, और टाइम कब जाता है पता नहीं चलता। तो इसलिए उसके बाद भी मॉक टेस्ट तो खैर अभी भी करने, अभी का टाइम आपको ऐसे अलॉट करना है। तो इसलिए ये डेट क्या होगी मुझे तो नहीं पता है, बट पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इस साल जो नाबार्ड का एग्जामिनेशन था, आप सभी को अगर किसी को पता हो तो 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे जिस दिन होता है उस दिन उसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था। उसकी ना मेंस की डेट नहीं आती है कभी भी। तो मेंस की डेट हालांकि हमको कुछ रिसोर्सेज से पता थी, तो हमने वो अपनी बताई थी कि जो मेंस की डेट है वो कब होगी। तो मेंस की डेट थी इस बार 19 नवंबर। अब इस यहाँ पे वेट होता है कि कब रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब प्रीलिम्स होगा तभी मेंस के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव एआरडी, डिस्क्रिप्टिव ईएसआई। बट यहाँ पे तो आपके पास एग्रीकल्चर है ना, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और एग्रीकल्चर तो आपका अपना ही सब्जेक्ट है, तो पढ़ना ही है चाहे कुछ भी रिजल्ट हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैलेंडर भी पहले जारी कर दिया, बट जो रिजल्ट था वो 5 नवंबर को आया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना कम टाइम मिला। तो सिमिलरली आज के टाइम पे बहुत होता है कि एग्जाम के मतलब जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके कुछ दिन पहले ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। पहले भी आ सकता है। अब अगर मान लीजिए आईबीपीएस मेहरबान हो गया, तो मान लो कल उसने रिजल्ट दे दिया, तो आप तब तो बहुत क्लैरिटी आपको आ जाएगी। बट अगर वो क्लैरिटी ना आए तो क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सारी चीजें करिए। फ्री मॉक टेस्ट एग्जाम में मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर इनके पीडीएफ भी हमने आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा जितने बाकी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन होते हैं सबके पीडीएफ दीजिए, और भी आपके जो एग्जामिनेशन है वो टारगेट कीजिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है बिना ये सोचे कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या होगी, ये सारी चीजें। और अगर किसी को डाउट क्वेश्चन है अभी भी कि नहीं ऐसा है, तो प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 मंथ का जो मैंने प्लान आपको दिया है, सो दैट कि आप अपने आप को टारगेट दे सकें, इसलिए हम इसको लिखते ही है आईडी सेफ 1 मंथ डेली टारगेट। ओके, सो वो टारगेट आप अपने आप को दीजिए। इसके अलावा आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कोर्स ले सकते हैं मेंस का। ऑलरेडी हमने कल से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जो एमसीक्यू प्लस
कंटेंट बेस्ड होती हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।